Welcome to my channel Accounting LA. Today's video is about royalty accounts. In this video, we will understand the meaning of royalty and royalty agreements. Also, we will understand the accounting treatment in the books of lessee. So here we begin. First of all, a brief introduction what royalty agreement is. Let's take an example. There is a person, Mr. X. He has certain property, maybe oil well, maybe a coal mine, or any kind of special rights, exclusive rights. You can say patent rights, copyrights, right? He is not using that property. Now, these rights can either be used by this person, that is Mr. X himself, or he can give these rights to some other person on lease basis for certain consideration. So let's take an example that Mr. A has a property and he transferred his rights to Mr. Y, right? Suppose उसके पास कोई coal माइन थी, राइट? अब ये कोल माइन के लिए उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो वो खुद वहां से कोल एक्सट्रैक्ट करे या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को लीज आउट कर दे, राइट? तो सपोज मिस्टर एक्स चोजन द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज उसने अपनी प्रॉपर्टी को, दिस कोल माइन इज लीज आउट टू मिस्टर वाई, ऑफ कोर्स फॉर सम कंसिडरेशन. He has leased out this property to Mr. Y for some consideration, right? कुछ उससे payment in return लिया और उसने अपनी properties को transfer कर दी. Obviously, whatever this is happening, that will be recorded in certain agreement. ये इसके लिए वो आपस में एक agreement करेंगे जिसमें mention होगा कौन सी property, कितने period के लिए, राइट, और उसके लिए क्या कंसिडरेशन होगी एंड मैनी अदर क्लॉजेस विल बी देयर. ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इज नोन एज रॉयल्टी एग्रीमेंट. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं तो यू कैन सी व्हाट इज रॉयल्टी एग्रीमेंट. एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. और ये टू पार्टीज कौन है? एक तो वो पर्सन हु हैज दो स्पेशल राइट्स एंड दूसरा वो पर्सन हु टेक्स आउट दो स्पेशल राइट्स, एंड ही इज टेकिंग दोज राइट्स ऑन लीज. वो उसको सेल नहीं कर रहा, वो उसको रेंट आउट कर रहा है, and of course for that he is getting some consideration, and this consideration is known as a royalty. So इस agreement को हम क्या कहेंगे? Royalty agreement. Now what are the basic terms related to royalty agreement? First of all, landlord. जैसे अभी हमने पीछे example ली थी कि there is a person Mr. X who has a coal mine, और उसने अपनी coal mine किसको दी? Mr. Y को, right? Who is the owner? Mr. X. So he is the person who possesses those exclusive right over some property. So Mr. X is known as landlord. Mr. X को आप क्या कहोगे? Landlord. Second, the person who takes out those special rights from the owner. Owner कौन था? Mr. X. Landlord. राइट इसने अपनी प्रॉपर्टी किसको लीज आउट करी है? मिस्टर वाई को. सो मिस्टर वाई ने उससे राइट्स लिए हैं, दैट इज वाई मिस्टर वाई विल बी नोन एज लेसी. सो मिस्टर वाई कौन है? लेसी. और लैंडलॉर्ड या फिर ओनर कौन है? मिस्टर एक्स. अब जैसे हमने पीछे किया कि जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपनी प्रॉपर्टी लीज आउट करेगा तो ही विल पे सम कंसिडरेशन, and that consideration is known as royalty. So what is royalty? This is a periodic payment. कौन कर रहा है? Made by lessee. किसको कर रहा है? Lessor को. Lessee किसको कर रहा है? Lessor को. और you can say landlord को, या फिर इसको आप क्या कहते हो? Owner. ठीक है? Based on सम आउटपुट और सेल. अब ये जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसके ऊपर मिस्टर वाई या तो कोई प्रोडक्शन कर रहा है, दो ऑप्शन है उसके पास. जैसे सपोज मैं कोल माइन की बात कर रही हूँ तो वो क्या करेगा? कोल एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट? और उस कोल को वो
जो है सेल करेगा। एक तो एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन, सेल करेगा, दैट इज नोन एज सेल्स। अब रॉयल्टी एग्रीमेंट में ये मेंशन होगा कि जो भी पेमेंट करनी है वो किस बेसिस पे करनी है। क्या वो पेमेंट आउटपुट के बेसिस पे करनी है, जितना कोल एक्सट्रैक्ट करेगा उसके बेसिस पे करनी है, या जितना सेल करेगा उसके बेसिस पे करनी है। सो दैट विल बी मेंशन्ड इन रॉयल्टी एग्रीमेंट। और इसी के बेस पे वो जो पीरियोडिक पेमेंट कर रहा है लेसी टू द लेसर फॉर द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट और राइट, उसको हम क्या कहेंगे, रॉयल्टी। सो रॉयल्टी क्या है, ये एक पीरियोडिक पेमेंट है जो लेसी लेसर को कर रहा है आउटपुट या सेल के बेसिस पे, राइट। उसके बाद देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज मिनिमम रेंट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने बात करी कि मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी लीज आउट कर दी मिस्टर वाई को, राइट। नो, मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी क्यों लीज आउट करी मिस्टर वाई को, सो दैट वो खुद तो उसको यूज नहीं कर रहा एंड रेदर देन प्रॉपर्टी आइडल पड़ी रहे, वो उसमें से कुछ अर्न कर सके। एंड व्हाट इफ मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी ले ली और उसने उस पर लिख दिया कि प्रोडक्शन होगी, सेल होगी, तो वो उसको रॉयल्टी पे करेगा। बट अगर मिस्टर वाई उस प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं करे तो उस पर ना तो प्रोडक्शन होगी ना ही सेल होगी, तो मिस्टर एक्स विल सफर लॉस इन दैट केस। तो इसीलिए रॉयल्टी एग्रीमेंट में एक कंडीशन मेंशन कर दी जाती है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रोडक्शन और सेल देयर इज सर्टेन मिनिमम अमाउंट। प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो, सेल जितनी मर्जी हो, एक मिनिमम अमाउंट होगी जो कि लेसी लेसर को पे करेगा। लेसी विल पे टू द लेसर, राइट। मतलब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को एक मिनिमम अमाउंट पे करेगा, चाहे वो जितनी भी प्रोडक्शन करे या सेल करे। सो दिस मिनिमम अमाउंट इज नोन एज दिस मिनिमम रेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर। मिनिमम रेंट क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट जो कि मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को देनी ही देनी है, चाहे वो जितनी भी प्रोडक्शन कर रहा है या सेल करेगा। दिस इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रोडक्शन और सेल, ही हैज टू पे दैट मिनिमम अमाउंट, दैट इज नोन एज अ मिनिमम रेंट। नो, अब इन्हीं दो टर्म्स जो हमने करी हैं, वन इज रॉयल्टी एंड द अदर वन इज मिनिमम रेंट। ठीक है, दो टर्म्स आ गई हमारे पास। मिनिमम रेंट को मैं MR लिख रही हूँ एंड द अदर वन इज रॉयल्टी, राइट। अब हमने देखा कि सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर में उस मिस्टर वाई ने जो प्रोडक्शन करी है उसके बेसिस पे जो उसकी रॉयल्टी बन रही है, सपोज दैट इज 5,000 रुपीज, लेकिन द कंडीशन ऑफ मिनिमम रेंट वॉज 10,000, राइट। मतलब क्या है कि उसने जो प्रोडक्शन करी है उस पर उसने रॉयल्टी पे करनी थी, उसकी जो रॉयल्टी टू बी पेड वो बन रही है 5,000, लेकिन मिस्टर एक्स ने कंडीशन लगाई थी कि उसको 10,000 रुपीज सपोज पर ईयर, तो 10,000 पे करना ही पड़ेगा। मतलब ही इज पेइंग मोर, राइट, एज कंपेयर टू व्हाट ही इज सपोज टू पे, राइट। जैसे हमारी कंडीशन थी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन उसको पे करना है, तो उसके हिसाब से तो 5,000 रुपए बन रहे हैं, लेकिन उसको पे करना पड़ रहा है 10,000। सो इसका मतलब ही इज पेइंग मोर, राइट, एज कंपेयर टू द रॉयल्टी। ही इज पेइंग मोर मिनिमम रेंट एज कंपेयर टू द रॉयल्टी, एंड दिस excess, the excess that he is paying, this is known as short working. I am writing it as SW. So what is short working? The excess of minimum rent over the royalty. Royalty से extra जो आप पे कर रहे हो, like in this case short working will be of rupees 5,000. Okay, clear? सो दिस इज व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग। नो, अगर आप सोच रहे होंगे कि इससे तो मिस्टर वाई को नुकसान हो रहा है, लेकिन अगेन देयर इज अ क्लॉज। देखो होता क्या है, जब रॉयल्टी एग्रीमेंट होता है तो शुरू में प्रोडक्शन या सेल कम होती है इनिशियल ईयर्स में, लेकिन जैसे जैसे आगे बिजनेस ग्रो करता है तो प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो भी बढ़ती है। तो अगेन लेसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और मेंशन होती है क्लॉज रिलेटेड टू रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। सो
अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जैसे हमने अभी पढ़ा कि मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा मोर देन रॉयल्टी, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक और क्लॉज ऐड कर देते हैं, दैट इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। व्हाट डज इट मीन? This is basically the right of getting back the excess payment made by the lessee in the earlier years. Like for example, let's take an example. Suppose यहाँ मैं लिख रही हूँ first year, second year and third year. Right? These are the years. And suppose minimum rent in the first year, I am taking the example of 10,000. So I am assuming that minimum rent in all years is 10,000. ठीक है? And royalty in the very first year, as I have taken example, is 5,000. In the second year, let us assume that royalty will be 12,000, and in the third year the royalty will be 15,000. Okay, so if I am talking about short working, so in the first year short working will be of 5,000. So what is 5,000? The excess of minimum rent over royalty. Now here minimum rent is less than the royalty. और अगर आप एक और टर्म यहाँ पे ऐड करें हैं, तो अगर हम कहेंगे excess of royalty over minimum rent, that is known as a surplus, right? So there is one more term, surplus, which means excess of royalty over minimum rent. So in this case there is no surplus, and here it is, there is a surplus of 2,000 and here there is a surplus of 5,000. I hope this is clear. Now you can see either there will be short working or there will be surplus, or there is third situation कि यहाँ पे मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों इक्वल हैं, मतलब वहां पे ना ही शॉर्ट वर्किंग है ना ही हमारे पास सरप्लस है। अब मिस्टर वाई के पास एक ऑप्शन दे दिया हमने उसको कि वो क्या है, ये जितना उसने एक्सेस पे किया है इन द वेरी फर्स्ट ईयर, सपोज मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में उसने कितना एक्सेस पे किया है 5,000 का, ये 5,000 वो कमिंग ईयर्स में जब उसकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से एक्सीड कर जाएगी तो वो उसको रिकवर कर सकता है। नॉर्मली हम अगर कहें कि पेमेंट कैसे करनी है, तो पेमेंट की क्या कंडीशन है? इट इज टू बी पेड मिनिमम रेंट और रॉयल्टी whichever is higher, हम जिसको हायर लेते हैं वो उसको पे करना है। अब इन दिस केस सपोज हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल में, इस एग्जांपल में देखते हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या था? फर्स्ट ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही है, मतलब उसने क्या पे किया, हायर अमाउंट क्या है, मिनिमम रेंट। सेकेंड ईयर में what he is supposed to pay, obviously 12,000. थर्ड ईयर में what he is supposed to pay, 15,000. लेकिन हमने रॉयल्टी एग्रीमेंट में एक कंडीशन लगा दी कि अगर रॉयल्टी एक्सीड कर जाएगी मिनिमम रेंट से, तो वो जो एक्सेस उसने प्रीवियस ईयर में पे किया हुआ है, दैट इज 5,000, वो उसको कमिंग ईयर्स में रिकवर कर सकता है। और दिस रिकवरिंग ऑफ द एक्सेस, that is basically known as a recoupment of short working. This is what is recoupment of short working. So what is recoupment? Right, this is basically a right. Right किसका है? ये lessee का right है। किस चीज का right है? Of getting back the excess payment made by the lessee in the earlier years. जो lessee ने पिछले सालों में ज्यादा पेमेंट कर दी है, वो उसको रिकवर कर सकता है कमिंग ईयर्स के पेमेंट्स में से, जब उसकी रॉयल्टी एक्सीड कर जाएगी मिनिमम रेंट से। नो अगेन जब हम इस रिकूपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के राइट्स होते हैं, वन इज फिक्स्ड, अदर वन इज फ्लोटिंग रिकूपमेंट। Types will be discussed in the next video. Follow for more videos.